चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो 1 महीने के अंदर नया वोटर लिस्ट तैयार करेगा। इस वोटर लिस्ट में उन फर्जी वोटरों को काट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उनकी कटौती कर दी जाएगी जो गलत तरीके से वोट डालते हैं या गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, वो भारत के नागरिक नहीं है, या वो बहुत सालों से बाहर रह रहे हैं, या उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। ले देकर जाली वोटरों की कटौती के लिए एक न्यू वोटर लिस्ट तैयार करने की कितनी अच्छी और सफल योजनाओं में से एक चुनाव आयोग की मंशा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप 1 महीने के अंदर नया वोटर लिस्ट तैयार कर देंगे जिसमें 8.5 करोड़ लोगों को फिर से फॉर्म भरना होगा। ये आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या है। 8 करोड़ 9 करोड़ वोटर्स को, 8 करोड़ 9 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर लेना, उनके कागजात चेक कर लेना, न्यू वोटर लिस्ट तैयार कर देना, ये बहुत माथापच्ची वाला काम है। इसमें बहुत समय लग सकता है और बहुत समय लगता भी है। हमारा पूरा अनुभव ये कहता है, चुनाव आयोग का पूरा अनुभव ये कहता है कि उसने जितनी बार ये वोटर लिस्ट तैयार कराई है उसमें काफ़ी समय लगा है, लेकिन अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो 1 महीने के अंदर न्यू वोटर लिस्ट तैयार कर लेगा। जो चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के सवाल का जवाब ठीक 1 महीने में नहीं दे पाता, कईयों महीने लगाने के बाद सवाल का जवाब देता है, लेटर का जवाब देता है, वो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो 1 महीने के अंदर करीब 9 लाख जो मतदाता हैं उनके कागजात चेक कर लेगा, नया वोटर लिस्ट में उन्हें शामिल भी कर लेगा। ये सब कुछ चुनाव आयोग तब कर लेगा जब बिहार मानसून की चपेट में आ चुका है। आप सभी को पता है कि बिहार में बाढ़ और पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में बाढ़ आता है, लोग पलायन करते हैं, और बिहार के बाढ़ की ऐसी ऐसी तस्वीरें होती हैं जिसके बारे में आपने कई बार हमारी रिपोर्ट्स में भी देखा हुआ है कि कैसे बिहार में घर के घर डूब जाते हैं, पूरे घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के घर तक पानी में डूबे रहते हैं। ऐसे में लोग मूलभूत ज़रूरी चीज़ें जो है वो नहीं बचा पाते, तो क्या कागजात बचा पाए होंगे? क्या वो सारे लोग जो इतने सालों से वोट दे रहे हैं उनके पास वो कागजात अभी बचे होंगे? मतलब इससे पहले जब वोटर लिस्ट की गिनती हुई थी, गणना हुई थी, तब 2003 में हुई थी, और अब 22-23 सालों बाद अचानक से चुनाव आयोग को ये याद आया कि बिहार में उसे न्यू वोटर लिस्ट तैयार करना चाहिए। आप सोच कर देखिए कि इसमें कितने बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, कितने बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन तब तक चुनाव आयोग को ऐसा नहीं लगा कि कुछ जाली वोटर्स होंगे, कुछ फर्जी वोटर्स होंगे। ये फर्जी वोटर्स तो पहले भी होंगे, तो इसका मतलब इन जाली वोटरों के सहारे, इन फर्जी वोटरों के सहारे जो सरकार बनी वो सभी इनलीगल रही होगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार जो अभी बिहार में चल रही है वो भी फर्जी होगी। अगर फर्जी और जाली वोटरों की संख्या ज़्यादा है बिहार में, जिसको रीचेक करने के लिए चुनाव आयोग इस तरीके का डिसीजन ले रहा है, तो वो जो जाली वोटर्स थे उनके वोट की वैल्यू तो शून्य मानी जानी चाहिए, और उन्हीं के वोट से बनी सरकार को कैसे लीगल माना जा सकता है, ये एक सवाल है। फिलहाल चुनाव आयोग ने 11 सर्टिफिकेट दिखाने की बात कही है। ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग लोगों के लिए है, लेकिन इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कागजात बहुत से लोगों के पास नहीं है। बहुत से ऐसे भी हैं जो मैट्रिक पास नहीं है। बिहार में शिक्षा का स्तर, साक्षरता कितना कम है ये आपको पता है, तो बहुत से मैट्रिक पास नहीं है, तो वो वाला कागजात फेल हो जाता है। बहुत से ऐसे हैं जो आज भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते। बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का रेशियो बहुत कम है। आप ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप सरकारी वेबसाइट से जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट लोग नहीं बनवाते। उन्हें वो ज़रूरी नहीं लगता, या उनके ज़रूरत का नहीं उन्हें महसूस होता है। इसलिए ये सारे सर्टिफिकेट जो अब मांगे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 2004 के बाद जितने लोग भी पैदा हुए या जितने लोग भी 2014 के बाद वोटर लिस्ट में जिन्हें शामिल होना है, उन्हें अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र को देना होगा। आज का जो जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है, वो तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं रही, तो 2014 के पहले वाले जो लोग हैं उनके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र वो कहाँ से ला कर देंगे? आप खुद सोच कर देखिए। मतलब अब 2014 से लेकर अभी तक जितने भी वोटर तैयार हुए हैं उन्हें अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट
प्रूफ के तौर पर देना होगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर विपक्ष का एक ग्रुप जो है वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में चुनाव आयोग को अपनी बात कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि जिस तरीके का वहाँ अंदर मीटिंग हुआ, जिस तरीके का वहाँ का माहौल था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। चुनाव आयोग जो है वो एक तरफा बातें कर रहे थे। चुनाव आयोग अपनी बात और अपनी धौंस जमाने में लगे हुए थे। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब गुरबे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश है, निकालने की साजिश है। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर, क्या होगा। एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं, वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़, एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है, तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है, राइट टू वोट। और 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के इशारे, किसी के इरादे, तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज, अपनी चिंताएं, अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा, उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो, कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया, ये वो प्रक्रिया है जिसका विरोध विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं 20 दल मिलकर दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत बात सुनी नहीं। और कईयों का ये भी आरोप है कि जिन नेताओं को जाने के लिए वहां पर वो मौजूद थे, उनकी एंट्री नहीं मिली। चुनाव आयोग ये कहता रहा कि एक पार्टी के सिर्फ 2 नेता ही अंदर आ सकते हैं और बहुत से नेताओं को बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। इस तरीके का व्यवहार इससे पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग ये नहीं डिसाइड करता है कि उसे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, या चुनाव आयोग ये भी नहीं कहता है कि उसे कब और कितनी देर बात करनी है। ये सब अब होने लगा है। इस तरीके के बड़े आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बिहार मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों को होगा, गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को होगा। उनके वोट का अधिकार उनसे छिन जाएगा। ऐसे भी बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जो बाहर नौकरी के लिए जाता है। आप ये जानते हैं कि बिहार में नौकरी की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह बिहारी जो है वो नौकरी के लिए बाहर निकले होते हैं। हैदराबाद, जहाँ भी जिन बड़े शहरों को आप जानते होंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नौकरी के लिए बिहारी जाते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि 25 जून से 26 जुलाई के बीच घर घर सर्वे किया जाएगा और वोटर लिस्ट में नाम डाला जाएगा। तो ये सारे लोग जो बिहार से बाहर नौकरी के लिए गए हैं, उन्हें वापस आना होगा और अपने नाम जो है वो वोटर लिस्ट में डालने होंगे, अपने कागजात दिखाने होंगे। ऐसे में बड़ी समस्या ये है कि
अगर ज़्यादा समय होता, अगर 6 महीने साल भर का समय होता, तो शायद ये वोटर जो है वो किसी त्यौहार में, दिवाली में, छठ में, दशहरा में आते और वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लेते। लेकिन 1 महीने के अंदर उन्हें बिहार आना होगा, सर्वे में अपना नाम डलवाना होगा। ये सब बड़ी चिंता की बात है। आप सभी को पता है कि कितनी मजबूरी के हालात में ये लोग बाहर जाकर काम करते हैं। तो ये वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए छुट्टी लेकर आएंगे, ऐसा संभव नहीं। और क्योंकि बड़ा मास पलायन करता है, बड़ा मास किसी शहर में काम करता है, मान लीजिए एक कंपनी में बिहारियों की संख्या 20 या 25 या 30 होगी, तो सारे 30 बिहारियों को 1 महीने में छुट्टी मिल जाएगी। वो यहाँ पर आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल पाएंगे? ये वो सवाल हैं, कई सवाल हैं। पहला तो मानसून की समस्या है, बाढ़ है, पलायन है, कागजात गुम होने का डर है। दूसरा, ये जो इतना कम और लिमिट समय दिया गया है, इसमें क्या सच में पुनर्निरीक्षण हो सकता है, रीचेक हो सकता है और वोटर लिस्ट में नाम पड़ सकता है? ये वो आपत्तियां हैं जिसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता दिल्ली में जाते हैं, चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश करते हैं और मिलने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसकी एक रिपोर्ट आप खुद देखिए। हमारे आपके जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उस पर एक षड्यंत्रकारी चोट करने का कदम उठाया जा रहा है। हम चुनाव आयोग कहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो एक मोहरा है। जो कदम ये उठा रहे हैं वो आपके सामने है। हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुद्दे उठाए, हरियाणा के मुद्दे उठाए। और हैरानी की बात यह है कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी या हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष खड़गे साहब या इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स जब मांग करते हैं कि साहब फुटेज दे दीजिए, वोटिंग के दिन की फुटेज महाराष्ट्र की दे दीजिए, हरियाणा की दे दीजिए, वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, तो महीनों तक चुनाव आयोग का जवाब नहीं आता। यहां एक महीने में पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। लेकिन एक नई वोटर्स लिस्ट बिहार में बन जाएगी 1 महीने में, मॉनसून के महीने में, जिसके बारे में अभी हमारे साथी पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी आपको बताएंगे। जो असंभव है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये फिर भी जिद पर है कि सितंबर के महीने में ये नई वोटर्स लिस्ट आ जाएगी। 8 करोड़ के लगभग, 8 करोड़ है, 8 करोड़, उन सबके कागज जांच हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हैरानी की बात है, हमने समय मांगा चुनाव आयोग से, इंडिया गठबंधन की ओर से मांगा, जैसा कि हमेशा हम मांगते हैं। हमारे कुछ अधिकृत लोग हैं, वो हमारी लीगल सेल में हैं, वो अधिकृत लोग चिट्ठी भेजते हैं, चुनाव आयोग तुरंत जवाब देता है। अब तक जो हुआ था मैं वो बताऊं, और हम मिलने चले जाते हैं। उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, कोई विवाद नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं होता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जुबान से अगर मैं बोलूं, इफ आई कोट द सीईसी, अब न्यू नॉर्मल आ गया। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। और धमकाते हुए लहजे में कहते हैं कि नया चुनाव आयोग है, नया नॉर्मल है। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? आप तय करेंगे कि कितने लोगों से मिलेंगे, आप तय करेंगे कि कब मिलेंगे। ये न्यू नॉर्मल है। आप क्या विरासत छोड़कर जा रहे हो? आपको अगर लोग याद रखें तो क्या सोचकर याद रखेंगे? क्या ये सोचकर याद रखेंगे कि देश के तमाम विपक्षी दल आपसे वोटर्स लिस्ट मांग रहे थे और आप नहीं दे रहे थे? ये विरासत होगी क्या आपकी? क्या ये विरासत होगी कि आप कहेंगे कि अब वीडियो फुटेज नहीं दिया जाएगा 45 दिन के बाद विपक्ष को? क्यों? क्या ये विरासत होगी कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 5 बजे के बाद अचानक महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा कैसे हो जाती है 12,000 बूथों पर, 85 असेंबली सेगमेंट्स पर? उसका जवाब नहीं देते और दाएं बाएं से इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, दाएं बाएं से जर्नलिस्ट को सोर्सेस करके खबरें चलाएंगे। एक तो वो टाइमर लगाना बंद कर दीजिए गुप्ता जी, हंसते हैं सब। स्क्रीनशॉट में 24 सेकंड लगते हैं, आप भले 24 घंटे का टाइमर लगा दो, उससे क्या होता है? तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग चला रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। हमें लगता था कि जो इनसे पहले थे वो फेयर नहीं है, अब इनको देखो तो वोट याद आने लग गए।
यह स्थिति हो गई आज चुनाव में। और यह खतरा विपक्ष के लिए नहीं है, सिर्फ यह खतरा आप सबके लिए है, एक एक वोटर के लिए है। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या है? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, यह लोकतंत्र की परिभाषा है और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। फिलहाल हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि विपक्ष के जो नेता जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं या इस तरीके की चिंताएं दिखा रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल कितने वाजिब हैं, आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि चुनाव आयोग ये तुगलकी फरमान जो लेकर आया है, इससे आम वोटर्स पर कितना असर पड़ सकता है, कितना गहरा असर पड़ सकता है। आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।